Welcome in YouTube classes with Rahul Gupta. Students, let's start chapter 4 Chemical Kinetics. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. Students, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. So let's start chapter 4 Chemical Kinetics. Students, you can note the notes, note down continuously. Students, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फिलिसिबिलिटी आप रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर बात कर लेते हैं. आपने डेल्टा जी की वैल्यू देखी थी. यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन फिसिबल होती है, यदि पॉजिटिव होती है नॉट फिसिबल. यदि नेगेटिव होती है इसका मतलब उसकी एनर्जी उसके अंदर है जिससे वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है. लाइट एक्सटेंट ऑफ प्रोसीडिंग, देखिए एक्सटेंट आप नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये हेबर प्रोसेस में अमोनिया गैस फॉर्म्ड होती है और हीट रिलीज होती है. ये रिएक्शन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर फेवर करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होती है. ये दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल होती हैं आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन फिजिबल है कौन सी नहीं है. चलिए बात करते हैं इसके बारे में एक एक डिटेल में. तो स्टूडेंट, किस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल होती है उस चीज को भी देख लीजिए आप. देखिए सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है. सिल्वर नाइट्रेट को जब आप सोडियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसकी ड्रॉप जो है उसके साथ रिएक्शन करती है. हमारी रेट ऑफ रिएक्शन तीन टाइप में एक्सप्लेन है: वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन. तीनों ही टाइप की रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की. तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है. वहीं बर्निंग ऑफ कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन की बात करें तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है. तो हमें जो रिएक्शन स्लो और फास्ट रिएक्शन है उनको देखना है. देखिए ये एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, यानी बहुत तेजी से होने वाली रिएक्शन है. अब बात करते हैं कुछ मॉडरेट रिएक्शन की, जैसे फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है. ये एक मॉडरेट टाइप रिएक्शन है. अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की. तो फोटो केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इसकी अलग अलग कुछ टर्म्स है. केमिकल केमिस्ट्री काइनेटिक्स की बात करते हैं. देखिए इसमें रिएक्शन रेट के बारे में स्टडी करेंगे और केमिकल रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियस है या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे. कुछ कंडीशंस और कुछ फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स. तो हम रेट किसे कहते हैं पहले वो समझ लीजिए. रेट एक ऐसी टर्म है जो हम डिस्क्राइब करती है चेंज इन पैरामीटर अकॉर्डिंग टू यूनिट टाइम. देखिए जिस तरीके से ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है, सो रेट आप कैलकुलेट करते हैं नहीं करते हैं. रिएक्टेंट क्या होगा, शुरू में बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे करके प्रोडक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं. देखिए रिएक्टेंट शुरू में बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे करके रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया रिएक्शन का. तो वो जो टाइम आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में यूज हो रहा है वो रेट को कैलकुलेट करने में मदद करता है आपकी. चलिए हम बात करते हैं. यदि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए लिया है तो आपका ए जो है बी में प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बी को. तो वॉल्यूम क्या करता है, उसमें कांस्टेंट रहता है. ठीक है, कंसंट्रेशन जो ए की है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, डिक्रीज होती है, और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है. स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सबसे ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की 0 वैल्यू होती है कंसंट्रेशन की, और धीरे धीरे कर जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है ऐसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है. देखिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की हमने A1 मान कर ली, बी की B1 मान लेट कर ली हमने एट टाइमिंग T1 पर. ऐसी हमने टाइमिंग T2 पर हमने दो अलग कंसंट्रेशन ले ली टाइम T2 पर. तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी, वहां पर डेल्टा ए लेट कर लेंगे और टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गई डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1 हो गई आपकी. और डेल्टा ए किसके इक्वल हो गया A2 माइनस A1 के. तो इंक्रीज करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ बी की, डेल्टा बी इक्वल टू B2 माइनस B1. देखिए यदि रेट की आप बात करें तो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल. तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो हमेशा कम होती है, इसलिए माइनस का साइन यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है. वहीं आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो रेट इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है. प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इंक्रीज होता है टाइम के अकॉर्डिंग. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, प्रोडक्ट के इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. तो देखिए ये रिएक्टेंट की रेट है, ये प्रोडक्ट का रेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है. आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. इस तरीके से आप कंसंट्रेशन और टाइम में आप शो कर सकते हैं. देखिए रिएक्टेंट कंटिन्यूसली कम होती चली जा रही है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती चली जा रही है आपकी. दोनों के अलग अलग देख लीजिए आप किस तरीके से रेट आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए.
So average reaction rate doesn't predict the rate of the reaction at a particular timing. ठीक है, एवरेज रेट जो होता है वो आपका पर्टिकुलर टाइमिंग पर बेस नहीं होता है आपका स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए आप लोग। आपका यहाँ पर इन्फिनिटी सिमिलरली स्मॉल टाइम पीरियड दिखा रहा है dt व्हेन टाइम इज डेल्टा t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग। और डेफिनेट आपका स्मॉल टाइम इंटरवल dt लिया गया है इसके अंदर। तो रेट इंस्टेंट क्या आ गया आपके पास, माइनस dA/dt या dB/dt। अब इसे दोबारा से देख लीजिए ग्राफ को आप बहुत ध्यान से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए, दोनों चीजों पे जो ग्राफ पर इफेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, टाइम कर रहा है वहां पर। ठीक है, टाइम करे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू चेंज ऑन द वाई एक्सिस एंड चेंज अपॉन ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए रेट इंस्टेंट आपको दिख रहा होगा दोनों में, स्लोप ऑफ टेंजेंट का वो हो गया माइनस dA/dt, दूसरा वाला dB/dt हो गया आपका। यदि कोई रिएक्शन Ma प्लस NB इक्वल टू OC प्लस PD ले लिया हमने, इधर रिएक्टेंट है उधर प्रोडक्ट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर। एक रिएक्शन आप हाइड्रोजन आयोडाइड की ले लीजिए, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्ड हो रहा है। देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन के इक्वल होगा। और रेट ऑफ डिफिशियंस ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन किसके इक्वल होगा, आपका 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 1/2 कहां से आया, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे वो उसके अपॉन में 2 चला गया। हेंस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस dH/dt इज इक्वल टू 1/1 माइनस di/dt इक्वल टू 1/2 hi/dt। इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस रिएक्शन के लिए। देखिए प्रोडक्ट के लिए आप यूज करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और इस रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं आपके। देखिए किस तरीके से रेट यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। रेट लॉ को, रेट एक्सप्रेशन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ डिस्कस अबाउट यूनिट फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड। गैसेस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। द रेट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। गैस रिएक्शन में क्या है, प्रेशर इफेक्ट करता है। द रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं, यानी इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। रेट लॉ को देख लीजिए ध्यान से। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट एक्टिव मास ऑफ ए, या आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट इक्वल टू के। रेट लॉ क्या हो जाएगा आपका, रेट लॉ इक्वल टू रेट इक्वेशन का होगा, इक्वल टू रेट एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। एक्सपेरिमेंटली देख लीजिए, जैसे आपने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिक्स करी तो अमोनिया फॉर्म्ड हो जाएगी। अब अमोनिया क्या है, बैलेंस इक्वेशन बना रही है यहाँ पर एक। ये एक्सपेरिमेंटली आप सही बताएंगे, बैलेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप। अब मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पे एक रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए बीकर्स में रिप्रेजेंट है आपका ABCD। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AX और VY। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा KAX BY के। अब K यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है। K क्या है, रेट कांस्टेंट। और X और Y क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। K वहां पर रेट कांस्टेंट था। मोलैरिटी का यूनिट पता ही है आपको, मोल पर लीटर। सो M की वैल्यू X के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी। N की वैल्यू Y के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी। ग्राफ को देख लीजिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है आपका। यदि रेट इक्वल टू K ब्रैकेट AX BY है, तो रेट इक्वल टू माइनस dR/dt भी हो सकता है। माइनस dR/dt किसके इक्वल हो जाएगा, KAX BY के। तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। X क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। Y क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। K वहां पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा आपका। X और Y हमेशा होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। ये वैल्यू आपको ऐसा नहीं है फिक्स्ड है कि इंटीजर वैल्यू ही होगी। और X प्लस Y जो भी आएगी आपके रेट लॉ के अकॉर्डिंग, वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा।
देखिए किस तरीके से आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन के लिए, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है, वो आपकी थ्योरी पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए एक रिएक्शन हमने एसीटोन और ब्रोमीन की ले ली है। अब यदि आप एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 करेंगे तो उनके इनिशियल रेट क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा। यदि हम किसी एक की या दूसरे की वैल्यू चेंज करते हैं तब भी इनिशियल रेट चेंज होगा, वो आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब चेंज जो कंसंट्रेशन में हुआ ब्रोमीन की, वो डबल कर दिया यहाँ पर, तो रेट जो है वो लगभग नेग्लिजिबल के इक्वल है, यानी उसमें जो कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहीं आपने यदि कंसंट्रेशन एसीटोन की डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल के लगभग बराबर हो गया। तो जो हमारा डिपेंड करता है उस रिएक्शन पर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिफरेंट कर रहा है। ब्रोमीन तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, एसीटोन पर हुआ। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू पर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी। देखिए यदि आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर, क्योंकि एक ही तो आपका यूज होना है। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए जो होगी वो आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी एक ही ऑर्डर रहेगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई रहे। ऑर्डर यदि 1 होता है तब। स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यदि ऑर्डर 0 रहता है तो वैल्यू बिल्कुल लाइन जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, चाहे वो आपकी बी के लिए हो चाहे वो ए के लिए हो। ठीक है, किसी भी एक ही चीज की वैल्यू वहां पर ली जाएगी। दिख रहा होगा आपको एक्स प्लस वाई क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अभी आपको दिखाया था यहाँ पर। फर्स्ट वाले के लिए रेट क्या हो जाएगा, के 0.1 बाई 0.1 एक्स। देखिए तीनों के रेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। किस तरीके से इक्वेशन प्रूफ हो रही है आपकी। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को लेंगे। देखिए तो R1 R2 को डिवाइड करेंगे तो R1 R2 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, रेट 2 अपॉन रेट 1 इक्वल टू के बी आर की पावर 2 वाई एक्स सी एच CH3 O की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, एसीटोन की वहां पर पावर आ गई एक्स। फिर दूसरी वाली इक्वेशन की रख लेंगे वहां पर वैल्यू, तो एसीटोन वाली वैल्यू तो कट हो जाएगी, वहां पर आपकी ब्रोमीन वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पुट कर लिया हमने, देख लीजिए। अब वैल्यू क्या आ गई, 1 इक्वल टू 2 की पावर वाई। तो 1 क्या होता है, 0 की पावर 2 की पावर 0 की वैल्यू होगी, तो वहां पर y की वैल्यू आ गई 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, 0। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को डिवाइड करेंगे, सिंपली कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से यहाँ पर इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो आ गया वो 1 हो गया, 1 + 0 इक्वल टू 1 हो गया ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ही कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 रह गया, 1 + 1 इक्वल टू 0। अब मान लो आप के की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको ऑर्डर तो पता चली गया, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी एक रिएक्शन रेट ले लेंगे आप, तो द यूनिट ऑफ के डिपेंड ऑन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो भी ओवरऑल ऑर्डर होता है उस पर डिपेंड करता है के की वैल्यू। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। स्टूडेंट यहां तक समझ में आ रहा है आपको, रेट क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यूनिट ऑफ के की वैल्यू यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, रिएक्शन ऑफ रेट क्या है आपका, अपॉन रिएक्शन ऑफ रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर वाई प्लस एक्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर वाई प्लस एक्स। तो एक्स प्लस वाई क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की ऐसा यूनिट क्या सिस्टम की होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है कंसंट्रेशन की। देखिए यदि आपका ऑर्डर 0 है तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, यदि पावर 1 है ओवरऑल ऑर्डर की तो क्या आ जाएगा वहां पर, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। यदि पावर 2 होती है आपकी तो वहां पर क्या यूनिट आएगा, वैल्यू पुट करते चल रहे हैं आप, तो आपके पास आ गया सेकंड लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये यूनिट है, आपको ध्यान रखना है, कॉपी पर नोट करनी है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स मैकेनिज्म नहीं शो हो रही है, ये रिएक्शन में
मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्शन आपकी कैसे हो रही है, कैसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्शन कर रहा है। ये एक अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। ये कुछ स्टेप हैं किसी भी एक रिएक्शन के, जैसे हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर और ब्रोमीन गैस बनाता है। इस तरीके से 4 स्टेप में रिएक्शन होती है। अब ये सब क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएंगे अलग अलग। सो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट यदि प्रेजेंट है तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज सच एज अ मॉलिक्यूल, एटम, आयन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड विथ ईच अदर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन दैट इज टू फॉर्म अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल वहां पर एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो मॉलिक्यूलरिटी और मैकेनिज्म सेम होती है आपकी। देखिए ये मॉलिक्यूलरिटी 3 टाइप की होगी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। जब एक मॉलिक्यूल से 2 बनना है तो वो सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल देख लीजिए अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है स्टूडेंट। बाईमॉलिक्यूलर की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं वहां पर। एग्जाम्पल देख लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन रही है। ट्राईमॉलिक्यूलर की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसकी रिएक्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाई आर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स वेरी रेयर। 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा बहुत कम रेयर रिएक्शन होती है। तो कॉलिजन थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है हमारी, जब हम 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कराते हैं तो कॉलिजन में क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराते हैं। आपको पता ही है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। गैस पार्टिकल्स की बात करें तो गैस पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा से ही मोशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए अमंग जब 4 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यदि 3 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम लूज होगी। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कॉलिजन कैसे फॉर्म हो रहा है आपका 4 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो 4 मॉलिक्यूल्स वाली कुछ रेयर रिएक्शन होती हैं, 3 मॉलिक्यूल्स की जनरली होती हैं। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कांट बी मोर देन 3। तो जो मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है रिएक्शन की अधिकतम 0, 1, 2, 3 हो सकती है। रिएक्शन ऑकर्स इन सेवरल स्टेप। जब ये 4 मॉलिक्यूल्स में होती है रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस रिएक्शन की जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। कैसे रिएक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 5 मॉलिक्यूल है, 4 हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, 1 ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन आपकी 1 से ज्यादा स्टेप में हो रही है। दिख रही है ना स्टूडेंट्स आपको, कैसे यहाँ पर ये 5 मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन ब्रोमाइड के और 1 ऑक्सीजन का एक दूसरे के साथ मोशन फॉर्म कर रहे हैं। ये एकदम कंबाइंड नहीं हो सकते, अलग अलग स्टेप में कंबाइंड होंगे इस तरीके से। देख लीजिए आप, तो इस रिएक्शन को हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन एच स्टेप, मानी हर रिएक्शन में आपके 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं और तभी कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंडर में आएगी। सो व्हेन अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन 1 स्टेप, द एलिमेंट्री स्टेप दैट कैन प्रोसीड नो फास्टर देन एनी अदर स्टेप इज कॉल्ड द स्लोएस्ट स्टेप। The slowest step of the reaction is therefore called the rate determining step। यानी कि आपकी जो रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो कहलाएगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ केक की बात करें तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो देख लीजिए। अलग अलग स्टेप करते हैं। पहले आपने 50 केक के लिए ड्रॉप किया, फिर ओनली 20 केक उससे बनाए एक टाइमिंग में। तो जो बेकिंग हो रही है वो वहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहली जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो रही है, बाकी सब रिएक्शन फास्ट हो रही हैं। तो आपके लिए जो पहली वाली रिएक्शन होगी वो कहलाएगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देख रहे हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से रेट डिटरमाइन हो रहा है। पहली वाले के लिए ऑर्डर 2 रहेगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 रहेगी, बहुत ध्यान रखनी है आपको। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें 0 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती हैं। देखिए यदि एक रिएक्टेंट से दूसरा प्रोडक्ट बनना है तो रेट लॉ उसके लिए इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो यदि ऑर्डर 0 होता है तब क्या रेट होगा वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, 0 ऑर्डर में n की वैल्यू 0 रहेगी वहां पर, तो माइनस डी ए अपॉन डी के डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी उस चीज को देख लीजिए। ए इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा प्लस सी। सी क्या वहां पर कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इक्वेशन हो जाएगी A इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब यदि आप इनिशियल कंसेंट्रेशन लेते हैं जिसमें टाइमिंग t पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो देख लीजिए यहाँ पर C की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे भाई, T की वैल्यू तो 0 पुट कर ली, C इक्वल टू ए नॉट आ गया, तो A इक्वल टू हो गया ए नॉट प्लस ए नॉट, मतलब टी की जगह आपने पुट करने की जरूरत नहीं है, सी की जगह पुट करना है, तो ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी यहाँ पर पॉसिबल होगी। अब इसका ग्राफ देख लीजिए आप ए और टाइम का, यानी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो देखिए कंसंट्रेशन और टाइम के लिए जीरो ऑर्डर पर इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा जिसमें y इंटरसेप्ट कर रहा होगा, स्लोप होगा k और माइनस की स्लोप रहेगा वहां पर। देखिए ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2 रिवर्सिबल सनलाइट की प्रेजेंस में HCl रिएक्शन हो रही है। ये फोटोसिंथेसिस भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अपने आप में स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अमोनिया का भी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल का भी है। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि वहां पर कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए बहुत आपको ध्यान से देखना है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, हमने फॉर्मूले में पुट कर दी, तो क्या आ गया डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया। दोनों तरफ इंट्रीगल ले लेंगे, इंट्रीगल लेने पर क्या आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा आपके पास, लॉग ई ए इक्वल टू माइनस के और टी प्लस सी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सी क्या वहां पर, वो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा। टी इक्वल टू 0 हो गया, ए इक्वल टू हो गया ए जीरो के, यानी ए नॉट के इनिशियल वैल्यू के। स्टूडेंट वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। देखिए सी की वैल्यू आ गई आपके पास लॉग ई ए ई जीरो, यानी ए जीरो, ये वैल्यू आपकी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप। तो पहली इक्वेशन क्या आई थी, लॉग ई ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब आप सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए दोनों वैल्यू आपने पुट कर दी इस तरीके से। ये इक्वेशन जो आ गई ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई, लॉग ई ए इक्वल टू माइनस के टी लॉग ई ए नॉट। अब यहां पर के की वैल्यू आप निकालेंगे 1 अपॉन टी लॉग ई ए नॉट अपॉन ए नॉट क्या है इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए क्या है फाइनल कंसेंट्रेशन है, टी टाइमिंग है वहां पर। अब लॉग ई इक्वल टू 2.303 लॉग 10 होता है, इसको रिप्लेस कर लेंगे वहां पर, तो के इक्वल टू आ जाएगा 2.303 लॉग 10 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी इसमें। यही फॉर्मूला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303 के हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 आ गई इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देखिए ए इक्वल टू यदि टाइम का चेंज करते हैं हम, यानी टी इक्वल टू T1 रख लेते हैं, तब क्या डिफरेंट होगा वो देख लीजिए। तो लॉग ई ए वन इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस लॉग ई ए नॉट आ गया आपके पास वैल्यू। अब ए की जगह हम यदि A2 पुट करते हैं तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो लॉग ई A2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के टी टू प्लस लॉग ए नॉट आ जाएगा आपके पास। इस वैल्यू को आप वहां पर पुट कर लेंगे तो लॉग ई ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई ए नॉट आ गया। लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी हो गया आपके पास वैल्यू। अब लॉग में फॉर्मूला आपको पता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी। आपने वाला फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पर। दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे एंटी, जब आप एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड तो ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपकी 6 इक्वेशन आ गई। अब इस ग्राफ को देख लीजिए किस तरीके से आपका ग्राफ बना है लॉग ई ए यानी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ग्राफ बनेगा इस तरीके से। लॉग ई ए नॉट स्टार्टिंग से यानी इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट हुई, स्लोप क्या रह गया आपका माइनस के रह गया यहाँ पर भी। लॉग ए नॉट अपॉन ए के लिए यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा वो भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। वो आपका नीचे से जाएगा, स्लोप क्या रहेगा आपका वहां पर के अपॉन 2.303 आ जाएगा। अब हाफ सेल ऑफ रिएक्शन की हम अगले उसमें बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें स्टूडेंट्स, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली, गुड बाय स्टूडेंट्स।